easiest way to make somebody fall out of love for you is to have this mindset that I have to control that person in order to make them love me. I have to make them obsessed with me, and for that I have to instill fear in them. So if I'm successful in instilling fear in them that they're going to lose me if they don't feel desperate enough to prove their worth, if they're not always confused that okay, do they love me, or like am I going to lose this person, अगर वो इस अपनी सैनिटी बिल्कुल लूज़ नहीं कर दे इस फेयर में, और वो आपसे क्लेंजी हो जाए बिल्कुल, और वो यू नो वो उस तरह की हर हरकत करे जो उसको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नाउ दे आर afraid to lose you. So that will give you a sense of power and control, and that way you can keep them hooked. So if आपकी definition of love is very vague and you don't really know love, you just know self interest, तो फिर आप ऐसी हरकतें करते हो. अब एंड जब आपको लगता है कि आपने किसी को रिस्पेक्ट करवा दी है बाय इंस्टिलिंग फेयर इन देम, या फिर आपने किसी को मोहब्बत करवा दी है बाय कंट्रोलिंग देम. अब वो कंट्रोल करते हैं या तो आपकी ऑब्लिगेशन से, या तो आपकी गिल्ट से, या वो आपके फेयर से कंट्रोल करते हैं आपको. तीन चीज़ों से वो आपको कंट्रोल कर लेते हैं. अब वो या तो, और वो आपको देते हैं क्या है, वो इन रिटर्न आपको देते हैं एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन एंड अटेंशन. और वो आपको अटेंशन भी ब्रेड क्रम्बिंग करके देते हैं कि दे इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है दैट आपके पास वो कभी कभी दे विल लव बॉम्ब यू एंड देन डिसअपियर, ताकि आपको आपके क्रेव करो आप वो, और जब आप वो क्रेव करो तो वो जब फिर वापस आए तो उनको वो वांटेड फील हो. एंड देन there's a lot of techniques to do that, एंड नॉट जस्ट दिस दैट दे डू ब्रेड क्रम्बिंग, बट वो अटेंशन को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं. वो वैलिडेशन आपको एक सूसन दौर भी देते हैं, वो एक्सेप्टेंस भी एक स्पेसिफिक टाइप की होती है. एंड दे मेक यू फील स्मार्ट और क्लेवर, और दे टेल यू दैट अगर आप लड़की हो तो दे विल टेल यू दैट यू आर ब्यूटिफुल, और अगर आप मर्द हो तो शी विल टेल यू सर्टेन थिंग्स अबाउट यू जो जिससे आपको अच्छा फील होगा. अब मैं नहीं कहती कि कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो वो खुशामद है, या वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, बिकॉज अपलिफ्टर्स दे डू इट ऑल द टाइम. वो तारीफ़ नहीं करते, बट वो इस तरह से इनकरेज करते हैं कि आप में ख्वाहिश पैदा होती है कि आई नो आई नीड टू, आई हैव टू कीप गोइंग. अगर मैं कोई अच्छी चीज़ कर रही हूँ और अगर नहीं करी तो आपको ना अशेम्ड फील नहीं होता. आपको बस ख्वाहिश होती है दैट आई नीड टू मेक माई सेल्फ बेटर. तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते आप पे, वो आपको करेक्ट करते हैं बहुत बहुत प्यारे तरीके से, बिकॉज दे नो हाउ टू डू इट. So coming back to the point that the easiest way you can make somebody fall out of love for you is to do all these things, control them, and use these manipulation tricks. So in love, you don't it does not if so love की पहली condition है that you will feel safe around them. अब आपको अपनी एक तो अच्छा लोग people say that you shouldn't be putting your weaknesses in front of, even not in front of your spouse, because वो arguments में लेके आएंगे और वो आपको they will make you feel low. But Holy Prophet, peace be upon him, did not hesitate. He, when the first revelation came, he told Hazrat Khadija Raziyallahu Ta'ala anha that he's afraid. And because he had trust on her, उनको पता था कि she is the one जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, and she has this character in her कि वो मैं इसके सामने वीक हो सकता हूँ. तो जब आपको पता हो ना कि मैं किसी के सामने वीक हो सकती हूँ या हो सकता हूँ तभी हूँ, हर किसी के सामने नहीं, और हर किसी के सामने बाय मीन फ्रेंड्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू डोंट लिव विद देम 24/7. यू डोंट, वो भी प्रिटेंड ही कर रहे होते हैं, आपको उनका रियल दे डोंट यू डोंट नो द रियल देम, राइट. एंड
ऑब्वियसली बाहर के लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, जो आपके ऑफिस में होते हैं, आपके स्कूल में होते हैं, आपके कॉलेज में होते हैं. An intelligent person only complains about their suffering to Allah subhanahu wa ta'ala. बट ऑब्वियसली आपको ह्यूमंस की नीड होती है, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए जिस पे आप रिलाई कर सकते हो ना बहुत ज़्यादा, सिर्फ उसके सामने है. अब नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट, एंड सो तो वो क्या करते हैं, वो आपकी वीकनेसेस को भी यूज़ करते हैं, वो वेपनाइज करते हैं, वो बहुत सारी हरकतें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए. तो लव की पहली कंडीशन होती है कि आपको उनके अराउंड फिज़िकली, वर्बली, उनकी ज़ुबान से बार बार टॉन्ट्स नहीं निकलेंगे. अब लोग कहते हैं कि ये तो बहुत दिल का अच्छा है पर ये इसकी ज़ुबान ख़राब है. ज़ुबान जो आपकी एक तो जो आपके दिल में होता है, जो आपके हाउ डू आई टेल दिस, तो जो आपके थॉट्स होते हैं ना दिमाग में, ठीक है, वो आपकी दिल की कंडीशन बता रहे होते हैं, ठीक है. और जो आपकी दिल की कंडीशन होती है ना, वो आपकी ज़ुबान से निकलती है. आपकी दिल गिव्स अ टेस्ट ऑफ, सॉरी, योर टंग गिव्स अ टेस्ट ऑफ योर हर्ट. सही है. तो जब भी कोई इंसान आपको गंदी गंदी बातें कहता है, वो आपको दे गिव यू टॉन्ट्स एंड दे गिव यू ऑल दोज all those bad comments and all those मतलब थिंग्स जो आपको, और वो ना इवन वर्स, जब वो कहती है कि हम तो आपके मुंह पे कह रहे हैं और हम एटलीस्ट आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट ऑन योर बैक. और मैं तो सामने से, मैं तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि मैं ना खुलेआम बदतमीज़ी करती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ, और मुझे कोई शर्म भी नहीं आती है अपने मुंह से ये लफ्ज़ निकालते हुए, या मेरे ज़ुबान पे क्या मेरे दिल पे भी आ जाएं तो मुझे लाइक बिल्कुल अच्छा अशेम फील नहीं होता कि अब मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं ऐसी बातें सोच रही हूँ. तो सो जब when people they tell you they love you, you should feel safe around them, verbally, physically और इमोशनली कि वो मैनिपुलेट नहीं करे, वो आपकी वीकनेसेस को यूज़ नहीं करे, वो आपको थ्रेट नहीं करे कि वो ना जो आपके जो क्लोज मोमेंट्स हैं ना वो सबके सामने रिवील हो जाएंगे. तो और वो आपने जो उन पे बातों पे ट्रस्ट किया है वो सबको रिवील हो जाएंगे, सबको नहीं होंगी. तो दे दे थ्रेट यू इन अ वे दैट यू डोंट यू डोंट फील गुड अबाउट योरसेल्फ, राइट. एंड उनको इनकरेजमेंट नहीं आती, और आपको इनके साथ अच्छी बात शेयर करो ना, तो दे मेक इट ऑल अबाउट देमसेल्व्स. या फिर अगर आप उनसे कोई कोई अच्छी बात शेयर करो, तो वो बोलें कि वो आपका मजाक बनाए कि अगर आप बोलो कि आई हैव अ पर्पस इन लाइफ एंड आई वांट टू डू दिस 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 एंड अ पर्सन शुड बी डूइंग दिस दिस दिस, और उसको दूसरा ख्याल रखना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, तो वो आपका मजाक बना रहे हैं कि हाँ हाँ पहले फिक्स योर लाइफ एंड खुद को देखो, खुद कर लेना पहले और फिर दूसरों को देखना, एंड ऑल दोज थिंग्स जो भी आपको कही जाती हैं when you share your dreams with them, or when you share your well तो you shouldn't be sharing your dreams with them, with people जो ऐसे होते हैं, बट आपको कभी कभी अंदाज़ा नहीं होता ना उनका, तो आप उन पर ट्रस्ट कर रहे होते हो. सो जब आपको उनके अराउंड वो आपको ना पुल डाउन करते हो और अजीब अजीब बातें कहते हो, आई डोंट रियली हैव टू एक्सप्लेन कि अजीब अजीब बातें क्या होती हैं, बिकॉज आपको आपकी नर्वस सिस्टम खुद ही बता देता है. तो अब जो द पर्सन हु लव्स यू इज़ कंसिडरेट. अब एक बंदा है कि उसको खुदा का खौफ है, वो तो वो भले आपसे मोहब्बत नहीं करता, वो फिर भी कंसिडरेट होगा. लेकिन एक इंसान है कि वो रिलीजियस नहीं है, बट दे क्लेम टू लव यू, तो जब वो कह रहे हैं तो दे शुड बी कंसिडरेट, वो आपको अनसेफ फील ना करवाएं, राइट. और दे डोंट मेक यू फील स्मॉल, या दे डोंट मेक फन ऑफ यू, या फिर दे डोंट टेल यू दैट यू आर नथिंग, या यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, या ये वो बहुत देर दिस एंड यू दिस एंड दे डिजर्व बेटर देन यू, एंड क्या वो आपको ये बताना शुरू कर दें कि वो दे डोंट प्लेस यू एनीवेयर इन देयर लाइफ, ठीक है, वो आपको कोई मुकाम ही नहीं देते, एंड यू आर नथिंग टू देम. तो और बहुत सारी बातें हैं दैट दैट आर स्ट्रेट अप रेड फ्लैग, बट आप इग्नोर करते रहते हो बिकॉज you love that person and that person does not love you. So when आप claim कर रहे हो you love that person, you should be making them feel safe around you. You should be
पर अगर हम आप सेफ नहीं करवा रहे फील, तो दे विल इवेंचुअली फॉल आउट ऑफ लव फॉर यू. And the second is that आप considerate हो, वही बात. And then you are burning your ego, right? Ego is your lower self, right? अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं ख़त्म करनी होती, आपको बस अपनी ईगो ख़त्म करनी होती है, तो आप अपनी ईगो ख़त्म कर रहे हो. और वो भी जो रिवेंज लेना है आपको, और जो भी आपकी जो अटैक करना है, और जो भी लोअर सेल्फ की जो आपको पहले अपने बारे में सोचना है, और फिर पहले अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है, अपनी वांट्स को फुलफ़िल करना है, और फिर दूसरे को सोचना है, तो वो आपका ख़त्म हो जाता है. आप एक इवेंचुअली उसकी नीड्स को अपनी नीड्स बना लेते हो, इवन इवन मोर देन दैट, आप उसकी वांट्स को अपनी नीड्स बना लेते हो. तो अगर ये नहीं हो रहा है, ये तो मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ. आजकल तो इट्स लाइक कि अगर आपको उसकी शक्ल पसंद आ रही है ना, ठीक है, और वो जो इसका, अच्छा, पीपल दे प्रिटेंड ऑल द टाइम, ठीक है, इतना ज़्यादा कि वो एवरी टाइम दे प्रिटेंड, दे लूज अ वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, दे लूज अ, नॉट वर्जन, they will lose a part of themselves, and every time they lose a part of themselves, they cannot even know कि वो क्या है. They don't have self awareness. और वो मैनिपुलेटर्स ऐसे ही बनते हैं, that वो बचपन से ही सब करते हुए आ रहे होते हैं, वो एक प्रिटेंड कर रहे होते हैं, एक वर्जन अपना, और वो लूज़ करते जाते हैं अपना एक पार्ट. और वो जब करते हैं, तो वो अपनी ट्रिक्स जो उन्होंने पूरी बचपन से करते हुए सीखी होती हैं, वो एक एक थ्रो करते जाते हैं एयर में. जैसे जैसे वो थ्रो करते जाते हैं, कोई भी लग गई, तो यू नो वो उस पे उसको उसको लेकर वो आप पे यूज़ करते रहते हैं, ठीक है. तो उनको अच्छा फ़ील होता है उससे, उनको सेंस ऑफ पावर, अचीवमेंट, और इस तरह से फ़ील होता है उनको. मुझे बताते हुए इतना डिस्गस्टिंग फ़ील हो रहा है कि लाइक माय ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग जब भी मैं आई रीड स्टफ अबाउट दिस. आई डोंट नो पीपल कैसे करते हैं, पर दे डू इट. एंड आपको एक एजुकेटेड विक्टिम बनना है, मतलब विक्टिम ना ही बने, पर हर कोई बन जाता है, लाइक ऑब्वियसली आप कंप्लीटली इम्यून नहीं हो सकते उससे. थोड़ा थोड़ा तो कोई बन ही जाता है फूल. तो आपको थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड होना है, ताकि आप इतनी एक्सट्रीम पे नहीं जाओ. अगर आप थोड़े भी हो गए हो, तो आपको पता चल जाए, और आप ज़्यादा नहीं होने दो अपने आप को. तो इस हद तक ठीक है, पर किसी और के साथ करना, तो आप जब भी अपना दिल को पोल्यूट करते हो ना, या दिल पे वो स्टेन लगा लेते हो काली काली, तब यू ओनली डू योर लॉस. दूसरे इंसान को तो अल्लाह कंपनसेट कर ही देते हैं, आपका बहुत ज़्यादा लॉस होता है. आप अब अंधेरे में चले जाते हो, और हो सकता है आपके उस मैनिपुलेशन की वजह से वो इंसान को अल्लाह गाइडेंस देते हैं. आप अंधेरे में पड़े हुए हो, और आपने सोच लिया कि यार मैं तो बहुत अच्छी गेम कर दी उसके साथ, और वो दैट ह्यूमन इज़ ब्लेस्ड विद गाइडेंस नाउ. तो खैर, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो तो अगर आपको, you are telling that you love that person, you should be killing your ego, and you should be, and you should feel that they are a part of you, right? You both are same, you're not separate, you both are same, right? And nothing is hidden from them, right? अब ना अल्लाह सुब्हान ताला जब बताते हैं स्पाउसेस के बारे में, तो वो कहते हैं कि आप उनका गारमेंट हो, और वो आपकी गारमेंट है. अब गारमेंट आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. अब मैं नहीं कह रही आप अपेयरेंस को अपनी आइडेंटिटी बना लो, पर जो आपका गारमेंट है, ये आपसे सबसे करीब है, करीब इन अ वे दैट वो आपके फॉल्ट्स को छुपाता है, राइट? वो आपको, वो लोगों के सामने आपके फॉल्ट्स छुपाता है. वो आपको, आपकी पर्सनालिटी वो है, और वो मतलब जो आपने कपड़े पहने हुए हैं वो आपकी पर्सनालिटी है, तो आपका स्पाउस आपकी पर्सनालिटी है. और वो आपका करेक्टर भी रिप्रेजेंट करता है, ना वे दैट आपकी चॉइसेस जो कपड़ों में होती है टेल्स अलॉट अबाउट यू. तो आपका जो हस्बैंड और वाइफ है, वो आपके बारे में बता रहा है कि आप कैसे हो. और आप आप जो दुनिया आपको उससे जानती है, दुनिया आपको आपके मैं नहीं कह रही कि आप अपने अपीयरेंस से जाने जाओ, या आप अपने अपीयरेंस पे इतना फोकस कर लो कि आपको लगे कि इससे सब मुझे पहचानेंगे. बट जस्ट गिविंग एन एग्जांपल,
कि दिस इज़ हाउ important uh, your spouses, that they are literally your libas, and 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 they're your libas, and they're your risk, they're the greatest blessing that you have in your life, ठीक है, वो अल्लाह ने दिया है आपको. And when people fall for appearances, ठीक है, now आपने किसी को पसंद किया बेस्ड ऑन जो उन्होंने अपना मास्क और अपने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, तो अब वो आप ना उस कॉस्ट्यूम वाले इंसान को घर ले आए, ठीक है, अब आप उसके साथ 24/7 रह रहे हो. अब उसका कॉस्ट्यूम तो उतर जाएगा ना किसी पॉइंट पे. एंड वन जब वो उतरता है तो यू फॉल आउट, यू लिटरली यू स्टॉप लविंग दैट पर्सन, यू नो लॉन्गर फाइंड देम अट्रैक्टिव. And that's when there's this thing happen that you have, you know you actually fall out of love, and um, you don't feel the same for that person anymore. So जब उनका bit when the relationship is based on a purpose, वो आपको एक purpose के लिए आप दोनों साथ जुड़े हो, एंड नाउ वो पर्पस इस दुनिया में तो अचीवेबल नहीं होना चाहिए इन ए वे कि उसकी एसेंस ऐसी हो कि वो आपको आपको उसका नतीजा, उसका रिजल्ट आखिरत में ही मिले, बिकॉज ऑल यू कैन डू इज़ एफर्ट्स. तो वो एफर्ट्स करने के लिए आप दोनों साथ एक बड़े मकसद के लिए एफर्ट्स करने के लिए आप दोनों साथ जुड़ते हो. तो फिर वो मकसद दाएँ नहीं होता ना, एंड यू कीप, and the every time you you get closer to that purpose, you start loving them even more. The love you never, because character stays. Because character, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने करेक्टर के बारे में, आपको वर्क करना है, आप दोनों साथ में जब वर्क करते हो ऑन दैट करेक्टर, और मतलब हम एक दूसरे के करेक्टर पे और खुद ही इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, जब आप करते हो वर्क ऑन द करेक्टर, तब यू गेट, बिकॉज वो रिफाइंड होता रहता है, बेहतर होता रहता है, तो जब जितना जितना बेहतर होता है, यू द ग्रेटर आपका उसके लिए द लव कीप इंक्रीजिंग. And when the love keeps increasing, that's when you never have a reason to actually uh, stop loving them, or to actually say that मैं तो um, I no longer love them. So this, and one more thing, that when आप एक नो लुक्स के लिए होते हो, और लुक्स, और वो जो लुक्स या वेल्थ या कोई भी उसकी आपको पर्सनालिटी, आई लव हाउ दे कैरी देमसेल्व्स. वो घर पे हमेशा अपने आप को ऐसे कैरी नहीं करेंगे. वो कभी ना कभी वो भी वीक फील करेंगे, कभी ना कभी दे विल डू थिंग्स जो कि आपको बहुत बुरी लगेंगी. दे विल आर्ग्यू विथ यू बिकॉज वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे. sometimes they will not look their best. Sometimes they will उन पे हार्ड टाइम्स आ सकते हैं, हो सकते हैं वो ब्रोक हो जाएं और उनके पास पैसे ना हो, और यू हैव, तब जब आप इन चीज़ों को अपना फोकस नहीं बनाते, एंड यू मेक योर पर्पस योर फोकस, एंड फॉर दैट आप किसी के साथ रहते हो, एंड देन फिर आप वो सारे डेफिनेशन ऑफ लव, जो रियल डेफिनेशन ऑफ लव है, उस पे आप स्टिक करके रहते हो. आप वो वेस्टर्न, वो जो आइडिया है लव एट द फर्स्ट साइड, यू आर नॉट इवन allowed to look on at the opposite gender. And now you are, because जितना जितना आप लोगों को देखते हो, वो that creeps into your heart, ठीक है, तो आप you're never satisfied with your spouse then, right? And when you're not satisfied with them, you cannot live happily with them. So you always crave more फिर उसके बाद, क्योंकि अब आपके लिए वो काफ़ी नहीं रहना. सो एंड एक तो आपके पास चीज़िंग की फ्रस्ट्रेशन आती है, जिसकी वजह से आप वैसे ही कुछ नहीं रह पाते, और एक दूसरा दैट वो सामने वाला इंसान आपको पर्पसलेस लगता है, वो आपको अच्छा ही नहीं लगता.
And when you deprive yourself from love, you deprive yourself from emotions, you suffer. At the end of the day आपका ही loss होता है. So the Western idea of love is very but it's very incomplete, and it's very uh, absurd, because उसमें कोई सेंस नहीं है. How can you look at someone and get so much fascinated without even knowing how their character is, how their conduct is, how their faith is, and you are like, okay, I am in love with that person. That's not even love. uh, you don't know the real definition of love. So when you truly love someone, you don't do these things. And if when you don't, अब जब आपको आपकी बहुत weak definition होती है of love, that's when you actually fall out of love. Normal conditions में it does not happen, because when if you don't have you stop feeling a certain way for that person, you make yourself feel okay, I have to feel a certain way for that person, because we are in a sacred bond, and we have responsibilities to fulfill. So बट जब आप अपनी अपना वर्ल्ड व्यू आपका नहीं नहीं होता, आपका दीन से आपका कनेक्शन नहीं होता, आप मूवीज़ देख के आपको लगता है कि मोहब्बत हो गई है, और आपको गाने सुन के लगता है कि मोहब्बत हो गई है, या आपको आ, किसी का किसी ने आपको थोड़ा सा अटेंशन दे दी, आपकी थोड़ी सी केयर कर ली, तो आपको लगता है इट्स लव. तो तब आप उसकी इस तरह की बातें करते हो कि अब तो मुझे वो इंसान पसंद ही नहीं है, या अब तो वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, एंड थिंग्स